श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और यह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्म संयमी अर्थात योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों को वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं वह अधिदैव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों बाहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन में चिंतन नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं।
ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। हे पृथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर अपने आप ही प्रकट हो जाता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्मा के अतिरिक्त शाश्वत अर्थात अनादि अनंत परम अव्यक्त पर ब्रह्मा है। वह पर ब्रह्मा सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है। जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे पृथापुत्र, वह ब्रह्मा जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग का निरूपण। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे पृथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्मा योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अंतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था।
वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस जोनी से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आत्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? पत्नी ने पूछा, पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्ति दायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्सुक हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुए तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना चाहिए। हरिओम तत्सत।